ला लीगा मैच डे 2 रियल ओविएडो वर्सेस रियल मैड्रिड, हम 3-0 जीते हैं। वरुण तेरे क्या थॉट्स हैं मैच के ऊपर? भाई मैच के थॉट से पहले ये थॉट्स देख मेरे, ये है फुटबॉल थॉट्स मेरे, ठीक है? फिर तो ये देख, ये मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। रिसेंटली रोनाल्डो फाइनल्स में हारा था अल नसार से वर्सेस अल अली, ठीक है? स्टिल इन सर्च फॉर हिज फर्स्ट टाइटल ट्रॉफी का इसमें। हाँ, तो मैं वही दिखाना चाहता हूँ। पिछली बार इन लोगों ने बहुत जल्दी डिलीट कर दिया था, इस बार डिलीट करने से पहले मैंने ESPN के दोनों पोस्ट पकड़े हैं, इंस्टाग्राम पे भी ट्विटर पे भी, दोनों जगह पोस्ट किया। 0-3 फॉलन इन फाइनल्स, स्टिल इन सर्च फॉर हिज फर्स्ट टाइटल विद द क्लब, ठीक है? अब सेकंड पेज देख, जिसमें ESPN का ही 2 साल पहले का पोस्ट है, बट ठीक है? इन्होंने डिलीट कर दिया अभी जो डाला है। नहीं, मेरे को अभी चेक करना पड़ेगा, पर मोस्ट इससे पहले वाला भी डिलीट कर दिया था, तो हो सकता है कि ये भी डिलीट कर दिया हो। भाई तो मैं बस बताना से चाहता जो हूँ, हेट्रेड है ना, ऐसे ऐसे ये है हमारा बिगेस्ट फुटबॉल मीडिया चैनल वर्ल्ड का, ये हाल है। हेट्रेड है भाई। ESPN से जितनी हेट्रेड है ना उतना मेरे कोई और चैनल से नहीं होगी जितनी ESPN से है। ये है बिगेस्ट फुटबॉल मीडिया। इतना बेसिक रिसर्च नहीं कि खुद का पोस्ट पता हो कि क्या कर रखा है, और बेसिक सा सिंपल फुटबॉल नॉलेज, कुछ चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। कोई एक बार सा फैन बैठ के एडमिन ऐसे पोस्ट कर देता है और ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहते हैं। ये तो नेक्स्ट लेवल है, ये तो बस एक गूगल सर्च का लगता है कि भाई रोनाल्डो को जीत रखा है कि नहीं जीत रखा। मतलब एडमिन को छोड़ भाई, ESPN की बातें मत कर भाई। ESPN जितना कुछ भी बोलता है भाई ESPN व्यूज के लिए। तो चल, ये तो ESPN है। तो अब कमिंग टू लाइटर नोट, कल के मैच के लिए मेरे पास 2 स्लाइड्स हैं। ये और ये तूने वो देखा, एम्बापे सेलिब्रेट करने जा रहा है, भाग के विनी के पास आया भाई, मत बोलो। वही वही, मेरे ख्याल से यही मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस यही था, एम्बापे का उसका मुंह चुप करा देना। भाई अभी येलो कार्ड लेता भाई विनी। वेरी मच पॉसिबल। चलो, अब मैच की वापस बात करते हैं। चल फिर मैच पे आते हैं। ओके, सो कहाँ से शुरू करें? ओवरऑल तेरे हिसाब से थॉट्स क्या थे मैच के? तेरे ओवरऑल थॉट्स? देख मतलब जो पहला मैच था उससे तो मेरे को बहुत बेटर लगा। मतलब पहले मैच में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम गोल मार पाएंगे। इस मैच में कम से कम गोल मारने का इंटेंट बहुत ज़्यादा था। हम डी के आगे 1-2 बहुत बार खेले हैं और फर्स्ट हाफ में भी काफ़ी चांसेस बने हैं जो गोल हो सकते थे, ठीक है, गोल नहीं हुए। सेकेंड हाफ हमारा वीक रहा पर हम वापस काउंटर फुटबॉल में आ गए तो विनी ने 2 गोल मार दिए। उनके चांसेस बन रहे थे, उनका डिफेंस थोड़ा लूज हो गया था। पहले वो उनके 7 बन रहे थे डिफेंस में, सेकेंड हाफ में जब वो अटैक कर रहे थे उनके 3 हो गए और हमने 2 गोल मार दिए। तो मतलब वही है, इस बार बहुत बेटर परफॉर्मेंस थी फर्स्ट हाफ से। मतलब ऐसा लग रहा था कि बाकी लोग भी गोल मार सकते हैं एम्बापे को छोड़ के। देख, मेरे हिसाब से हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस, पहले नेगेटिव्स मेंशन करता हूँ कि इस टीम के अगेंस्ट जैसा हमें फुटबॉल खेलना चाहिए था उस लेवल पे हम नहीं खेले। इट वाज नॉट कन्विंसिंग। ठीक है, विनिशियस एंड में आया और जब उनकी टीम अटैकिंग ट्राई कर रही थी और प्रॉब्ली एग्जॉस्ट हो गई थी, काउंटर पे गोल्स खा गई, ठीक है, वो चीज अगर तू हटाएगा, हम एक ही गोल कन्विंसिंगली मारे हैं अर्ली टाइम्स में, और वो भी मतलब ठीक है, दैट वाज अ गुड गोल, बट उसके अलावा बहुत ऐसे चांसेस नहीं थे जो मुझे लगा था कि ऑलमोस्ट गोल होने वाले हैं। किसी ने कोई बिग चांस मिस नहीं करे। बोलने का मतलब यह है कि हम इंटेंट बहुत था, पर प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्ट फिर भी बहुत कम था हमारा ओवरऑल, ठीक है? स्पेशली ओविएडो जैसी टीम्स के अगेंस्ट जो अभी प्रमोट हुई है, जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मैड्रिड के अटैक को, जो कि सपोजिटली वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स है वर्ल्ड में, उसके अगेंस्ट पूरा 60-70 मिनट्स ढंग से डिफेंड करने लायक मुझे लगा नहीं था इनका डिफेंस होना चाहिए। बट ऐसा मैच में इवेंट्स ऐसे ही हो कि भाई डिफेंस अच्छा कर रही थी। मतलब फर्स्ट हाफ में इनका जो स्ट्रक्चर था इजीली ब्रेक नहीं हो रहा था, बहुत काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन मेंटेन करके वो खेल रही थी। मतलब 7, मतलब उनको ब्रेक करना बहुत टफ था।
जितना दिख रहा था, क्योंकि 1-2 जो हमने बनाया तभी वो थोड़ा बहुत भी ब्रेक हो रहे थे। कम से कम इस मैच में साइड पासिंग जो पहले मैच में ट्राई किया था कि लेफ्ट राइट पास कर रहे हैं, फिर पास कर रहे हैं, कोई इंटेंट नहीं है कि हमें गोल भी मारना है, वो नहीं था। पर रियल ओविडो ने फर्स्ट हाफ में तो देख बहुत अच्छा डिफेंस किया, सेकेंड हाफ में तो वही है, वो अटैक करने लग गई थी। और फिर तो अगर स्टैट्स खोलेगा अभी फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकेंड हाफ में, तो वो दिख जाएगा कि फर्स्ट हाफ में उन्होंने सिर्फ 1 शॉट लिया, सेकेंड हाफ में उन्होंने 5 शॉट लिए, और हमने बहुत कम शॉट लिए सेकेंड हाफ में कंपेयर टू फर्स्ट हाफ। हाँ, हमारे सेकेंड हाफ के गोल्स हमें मिसलीड करेंगे, क्योंकि हम एक्चुअली सेकेंड हाफ में बेटर नहीं खेले। फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस बेटर थी, बट सेकेंड हाफ में ऐसा होता है ना कि ओविएडो जैसी टीम्स को लगता है कि हम 1-0 का डिफरेंस है और अराउंड 70 मिनट्स हो गए, तो वो थोड़ा आगे आने लगते हैं। अगर मैंने एक पॉइंट पे काउंट किया था स्क्रीन पे, बॉल के पीछे 10 बंदे खेल रहे थे ओविएडो के, 11 में से 10 लोग बॉल के पीछे खेल रहे थे जब हम अटैक कर रहे थे। तो ऐसा टाइप का डिफेंस ऑब्वियसली ब्रेक करना मुश्किल होता है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हमारे अटैक के साथ थोड़ा बेटर प्रोडक्शन मिलेगा, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि रॉड्रिगो लेफ्ट पे खेल रहा था, जो कि बहुत ज्यादा गेम 1-2 बना सकता है एम्बापे और आर्डा गुलर के साथ। बनाए भी हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ बनाए भी हैं, और बहुत क्लोज भी थे। स्टार्टिंग में रॉड्रिगो ने एक शॉट लिया था जो कारवाल कर सकता था, जब पैर लग गया। एक और शॉट था जिसमें मास्तांतुनो को मिला था चांस, फिर गुलर को चांस मिला था डायरेक्ट। एक और 1-2 थे काफी अच्छे, तो ट्राई तो कर रहे थे, गोल मारने का बहुत ज्यादा इंटेंट था। तो एक बार स्टैट्स खुल सकता है फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकंड हाफ पे। फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकंड हाफ, लाइक फर्स्ट हाफ में हमने टोटल 17 शॉट लिए हैं, 2 बिग चांसेस हैं, उनको ने सिर्फ एक लिया है, उनके पास पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सेकंड हाफ को सेकंड हाफ बाप रे, वही तो, हम बहुत बेकार खेल रहे सेकंड हाफ में, पर 2 गोल मार दिए। जब काउंटर में खेल रहे, जब उनके 3 डिफेंस में है, तो जो विनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्विक फीट और उसकी स्पीड बहुत यूज किया, उसने 2 गोल मार, मतलब 1 गोल और 1 असिस्ट दे दिया, और हम सेकंड हाफ बहुत बेकार खेल रहे थे। जबकि रियल ओविडियो के 2 गोल हो सकते थे उस मैच में, एक जो उनका पोल लगा और एक जो कोर्टवा ने बहुत अच्छा सेव किया था लास्ट में। चलो अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, आई गेस विनीशियस वर्सेस रॉड्रिगो, ठीक है? क्योंकि देख, पहले तो आई गेस हम दोनों अग्री करते हैं कि जावी अलोंसो का टैक्टिकल डिसीजन नहीं था, ये स्टेटमेंट कॉल था कि मैं विनी को बेंच कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों लेफ्ट विंगर्स हैं, दोनों सिमिलर प्रोफाइल्स हैं, एक थोड़ा ज्यादा ड्रिबल करता है, एक थोड़ा ज्यादा तेज भागता है और पीछे डिफेंस के पीछे निकलता है, तो ना उस चीज में अलग है, पर बेसिकली दोनों लेफ्ट विंगर्स हैं और दोनों को स्विच करने का एक ही मीनिंग है, क्योंकि अभी इस पॉइंट पे अगर सीजन पे एक बंदा बेंच हो रहा है, दूसरा खेल रहा है, तो वो रोटेशन के लिए नहीं है, उसको सीधा अपने सिस्टम में रॉड्रिगो वहां पे फिट करना था, इसलिए रॉड्रिगो को एज अ स्टेटमेंट उसने खिलाया है। ये चीज में अग्री करता है ना? तेरे को तो नहीं लगता कि वो टैक्टिकल डिसीजन ले रहा था कोई? मतलब ले भी सकता है, इतना पता नहीं, क्योंकि देख विनी के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, रॉड्रिगो के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मेरे हिसाब से अगर जो टीम हम पे अटैक कर सके उनके अगेंस्ट विनी बेटर है, क्योंकि फिर उसे डिफेंस में खाली मिलेगा जहाँ पे विनी भाग सकता है बहुत। और रॉड्रिगो उन टीम के अगेंस्ट बेटर है जो लो ब्लॉक खेले। तो बेसिकली ला लीगा में सारे मैच रॉड्रिगो खेलना चाहिए, मतलब जो टीम लो ब्लॉक करे। अब जैसे बार्सा के अगेंस्ट मेरे को पर्सनली लगता है विनी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा रॉड्रिगो से। मतलब लो ब्लॉक ना खेलने वाली टीम तो ला लीगा में मतलब मुश्किल से 5 है। जैसा जावी खिलाना चाहता है, जैसा फर्स्ट हाफ में हम जैसा खेल रहे थे, तो उसमें रॉड्रिगो मच बेटर है, उसका लिंकअप प्ले ज्यादा बेटर है विनी से, उसकी ड्रिबलिंग क्लोज कंट्रोल ज्यादा बेटर है विनी से। पर काउंटर में विनी की स्पीड और वो भाग लेता है बंदों के पीछे से, तो और उसकी प्लस जब स्पेस है, विनी की फिनिशिंग बेटर है। तो वही है, जब हमें काउंटर खेल रहे हैं, जब दूसरी टीम अटैक कर रही है हम पे, तो विनी इज मच बेटर देन रॉड्रिगो। और जब वो टीम डिफेंस कर रही है, रॉड्रिगो के ज़्यादा चांस है कि वो डिफेंस को ब्रेक कर देगा, क्योंकि उसने 2-3 बार कटाए भी थे डिफेंस में डी के अंदर और शॉट ले लिया था टारगेट पे। वो विनी नहीं कर पाता। विनी के ड्रिबलिंग बहुत अजीब सी है, मतलब विनी का क्लोज कंट्रोल कंपेयर टू रॉड्रिगो बहुत खराब है। तो जैसे अगर 7 लोग हैं डी के आस पास, वो उधर ड्रिबल थ्रू नहीं कर पाता लोगों के।
प्लस उसका लीग का प्ले उतना अच्छा नहीं है जितना रॉड्रिगो का है। प्लस तूने सुना था ने मैच के बाद क्या बोला रॉड्रिगो के बारे में? उससे पूछा था कि हाँ, मैंने उसका पोस्ट मैच स्टेटमेंट सुना, उसमें वो कहता कि रॉड्रिगो के बारे में क्या बोला था मैंने सुना नहीं, मैंने विनी के ना खेलने के बारे में सुना था। उसने क्या बोला कि हर मैच में अलग टाइप के प्लेयर चाहिए होते हैं और हर प्लेयर को प्रूव करना पड़ता है कि क्यों क्यों वो डिजर्व करता है वहाँ पे वो स्पॉट, उस हिसाब से खिलाता हूँ मैं, और सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, सबको इंपॉर्टेंट मिनट्स मिलेंगे, ऐसे करके बोला था उसने। मैं भी इसी की बात करता हूँ। तो मतलब देख, डायरेक्टली ऐसा तो उसने नहीं बोला कि मैं रोटेट कर रहा था, कि मैं मिनट्स दे रहा था, ऐसा कुछ नहीं। उसका सीधा यही है कि भाई विनी जैसा फर्स्ट पहले मैच में परफॉर्म किया उसके बाद तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था कि सेकंड हाफ में स्टार्ट करे। वही रोटेशन सब तो नहीं था ये, वही मेरा बोलने का ये है कि भाई रोटेशन और एक प्लेयर को मिनट्स देना ऐसा कुछ नहीं है। उसको बस दिखा बोलना था कि एक स्टेटमेंट है कि भाई यहाँ पे मेरे 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 फुटबॉल, मेरे जो माइंड में फुटबॉल खेलने वाली है मैड्रिड, वहां पे रॉड्रिगो फिट आता है बेटर। या फिर ये भी हो सकता है कि वो विनीशियस को बताना चाह रहा हो कि जैसे उसका पहले मैच में ओसासुना के अगेंस्ट अपने होम पे एक शॉट है, रियल मैड्रिड के लेफ्ट विंगर ओसासुना के अगेंस्ट एक शॉट ले रहा है पूरे 90 मिनट 80 मिनट पर जितने भी मिनट खेला है, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना एक अटैकर का परफॉर्मेंस। तो विनी को मैच में स्टेप अप करना पड़ेगा क्योंकि एंसेलोटी का ऐसा था, एंसेलोटी अपने फेवरेट्स को खिलाता था, अगर विनी फिट है तो विनी खेलेगा, कोई टेंशन नहीं है किसी को। मतलब जो एंसेलोटी के फेवरेट्स हैं जैसे मेंडी, विनीशियस वगैरह, उनका पक्का ही था खेलेंगे अगर वो फिट है तो। मतलब जावी का ये एक अच्छा उसने बैठाया भाई बेकार परफॉर्मेंस पे। एंसेलोटी के अंदर अगर विनी जितना भी बेकार खेल रहा वो कभी नहीं सब्स्टिट्यूट होने वाला था। जावी ने कम से कम ये तो दिखाया कि उसे परफॉर्म करना पड़ेगा विनीशियस को, उसे खेलना है तो। देख विनीशियस, मेरा मेरा ये ओपिनियन है कि विनीशियस अगर पूरे सीजन में सिमिलर परफॉर्मेंसेस, देख अभी उसने क्या किया, बेंच से आया, उसने 2 गोल मारे, आई गेस दैट इज वेरी गुड, और उससे प्रोबेबली वो एक नेक्स्ट मैच में स्टार्ट अर्न कर लेगा। बट इस सेकंड मैच डे पे जावी ने स्टेटमेंट तो दे दिया है कि अगर तू एक बेकार मैच देगा तो नेक्स्ट गेम में तो नहीं खेलेगा। राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी टीम के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा लिटरली एक स्टार्टिंग 11 था, डजंट मैटर डॉग शिट खेले, बट नेक्स्ट मैच में वही लोग स्टार्ट करते थे। और आर्डा गुलर जैसे लोग जो अभी एक्चुअली इतना अच्छा खेल रहे हैं, मतलब मैं बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ कि एक अटैकिंग मिडफील्डर आया है जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है अटैक में। क्योंकि हमारे जब मॉड्रिच क्रूस मिडफील्ड में थे तब हमारे पास अटैकिंग मिडफील्डर नाम का स्पेसिफिक ऐसा कोई प्लेयर नहीं था। हमारे पास 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स थे, जहाँ पे क्रूज तो मोस्टली पीछे ही रहता था और डिफेंस भी नहीं करता था, वो बस पीछे से बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करता था और टेम्पो कंट्रोल करता था, और मॉड्रिच थोड़ा बहुत पूरे पिच में भागता रहता था। अब ऐसा बंदा आया है कि वो आर्डा गुलर कंप्लीटली, कभी कभार तेरे को बॉक्स के लाइन के पास दिखेगा, कभी देख रहा होगा अंदर से कहाँ से निकालनी है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है बी के पास। हामिस का पहला सीजन याद है? बिल्कुल वैसा टाइप का। वैसा एकदम हमारे गुलर के थ्रू हो रहे हैं सारे 1-2, वही प्रॉपर अटैकिंग मिड वाले फील आ गया, और वो काफी पीछे भी आके ट्रैक बैक करता है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, तो आई गेस एम्बापे पे क्या थॉट्स हैं? देख, मैं अभी भी बिलीव करता हूँ हमारा बेस्ट प्लेयर है। प्लेयर तो है ही, वो तो बिलीव की बात। लास्ट सीजन हमारा वो बेस्ट प्लेयर था, और इस सीजन मतलब लास्ट सीजन ऐसा था ना, एक पॉइंट के बाद वो बेस्ट प्लेयर बन गया था, और फिर वो 1 सेकंड के लिए भी रुका नहीं था बेस्ट प्लेयर बनना। इस सीजन स्टार्टिंग से ही वो दिखा रहा है कि मैं क्लियरली बेस्ट प्लेयर हूँ। हर मैच में जो रन्स ले रहा है, जो पासेस दे रहा है, जो अटैक कर रहा है, हर चीज से मैं खुश हूँ। बस कोई कंप्लेंट है ही नहीं एम्बापे से। एम्बापे तो अभी ऐसे मतलब परफेक्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि पिछले सीजन फर्स्ट हाफ सीजन का तो वो तो थोड़ा एडजस्ट कर रहा होगा, बहुत बेकार खेला है फर्स्ट हाफ में, फिर उसके बाद तो बेस्ट प्लेयर बन ही गया था। इस सीजन तो स्टार्टिंग से ही वो एकदम फुली परफॉर्म कर। देख एम्बापे कैलिबर प्लेयर के लिए तो मैं लास्ट सीजन का फर्स्ट हाफ भी फॉरगिव नहीं करूंगा, बट इस सीजन जो वो कर रहा है, वो स्टार्टिंग से ही प्रूव कर रहा है कि मेरा कोई ऑफ सीजन नहीं रहने वाला इस साल। कोई ऑफ पीरियड नहीं होगा स्टार्टिंग से। तू देखना, फर्स्ट मैच और सेकंड मैच दोनों मैचेस में ऐसा कोई क्लियर चांस नहीं मिला जो एम्बापे को गोल मारना था, उल्टा उसने खुद के लिए क्लियर चांसेस बनाए, और जो क्लियर चांसेस नहीं है वो गोल भी मारे उसने। बहुत अच्छा
परफॉर्मेंस क्योंकि जो उसका पहला गोल था उसमें कितना अच्छा टर्न लिया। हाँ वो बहुत डिफिकल्ट है वो चीज उसने किया। अगर फुटबॉल कोचिंग लेता है तो एक चीज सिखाता है, रिसीव एंड टर्न सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है पूरे मैच में, और उसने उसी में अपने डिफेंडर को कटा लिया, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस। और मास्तान तुनों का पहला स्टार्ट, देख मास्तान दोनों के बारे में थोड़ा कंट्रोवर्शियल टेक है मेरा। देख ऑब्वियसली बहुत यंग है और जज नहीं करना चाहिए, बट मैंने जितना अभी देखा है वो बहुत कुछ करने की ट्राई कर रहा है, वो अच्छी बात है अभी, पर 50% चीजें सही से हो रही हैं, 50% चीजें सही से नहीं हो रही है, बट एटलीस्ट बहुत ट्राई कर रहा है। अभी तो बहुत दूसरा गेम है, आई डोंट थिंक मैं बहुत हार्शली जज करूंगा, ठीक है, बहुत कुछ ट्राई कर रहा है। मेरा टेक तो ये होता है कि वो 17 साल का है, तो यंग प्लेयर्स का एक बेनिफिट होता है कि वो डिफेंस में बहुत ट्रैक बैक करता है। जैसे विनी के स्टार्टिंग ईयर्स में विनी भी बहुत डिफेंसिवली वर्क करता था, तो इस मैच में मास्तान दोनों खेल जैसा भी रहा था, डिफेंसिवली आ रहा था बहुत, उसने पीछे से आके टैकल दिए, उनका बिल्डअप प्ले खत्म किया है ओविएडो का, और मतलब एटलीस्ट वो ट्राई कर रहा था मेरे हिसाब से। 17 साल का, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी टीम में एक राइट विंगर है बस। हाँ, स्पेशली लेफ्ट फुटेड। हाँ लेफ्ट फुटेड राइट विंगर है। हमारी टीम में लेफ्ट फुटेड बंदा ही नहीं था कोई भाई कितने सालों से। मेरे ख्याल से अगर मैच में ध्यान देता, कारवाहाल है ना, तो वो उसको एक दो बार चिल्ला रहा था जब वो मतलब राइट, हाँ राइट से जब वो ओवरलैप कर रहा था और उसको बॉल नहीं दे रहा था फ्रांको, वो अंदर को खींच रहा था, ऐसा कुछ कर रहा था, तब उसको क्या कहते हैं कारवाल गाली दे रहा था। तो मेरे ख्याल से ऐसे 17 साल के प्लेयर को थोड़ी और गालियां मिलती रहेंगी इस सीजन, तो वो अपना आप सही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेफ्ट फुटेड है, ऑब्वियसली वो टैलेंटेड है और कोशिश भी बहुत कर रहा है, उसको बस थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है ऐसे राइट बैक्स और कैप्टन फिगर्स से। और वही है, मेरा भी यही पॉइंट है। जैसे इस बार कारवाल स्टार्ट किया ट्रेंड से, तो तेरे को क्या लगता है टीम में ज्यादा बेनिफिशियल है कारवाल स्टार्ट करने में? कारवाल होने से हमारे पास एक कैप्टन फिगर है टीम में, अगर कारवाल को हटा दो तो मेरे को नहीं लगता अभी इस टीम में कोई ऐसा कैप्टन फिगर टाइप बंदा है जो चिल्लाए लोगों पे, जो फॉर्मेशन में। 100% अग्री। देख कैप्टन फिगर का ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ट्रेंट अभी जब से ज्वाइन किया उसके परफॉर्मेंसेस जैसे चल रहे हैं, उससे बेटर परफॉर्मेंस दिया कारवाल डिफेंसिवली और ऑफेंसिवली दोनों। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि बेस्ट राइट बैक था एकदम, बहुत ही गॉड लाइक परफॉर्मेंस दे दिया, बट ही वाज कंसिस्टेंट, जो अब आजकल ट्रेंट नहीं कर पा रहा जब से एटलीस्ट ज्वाइन किया है। मे बी उसको थोड़ा टाइम लगेगा उस फॉर्म में आने में, बट कारवाल, देख मैं चाहता हूँ इवेंचुअली ट्रेंट उस लेवल पे आ जाए, बट अभी ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली हम पहले भी देख चुके हैं कि जावी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जावी बेंच करेगा। तुम 100 मिलियन में आए हो, हाईएस्ट वेजेस पे आए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बेंच कर देगा तुम्हें, विच इज मेरे ख्याल से जावी जो कर रहा है परफेक्ट कर रहा है। ठीक है। और मेरे लिए तो इस मैच में बहुत की प्लेयर, और इवन जावी बॉल के लिए भी बहुत की प्लेयर है चुआमेनी। हाँ तो देख तुझे पता होगा लास्ट सीजन से कि मैं कितना बड़ा चुआमेनी हेटर हूँ, ठीक है, हेटर इन द सेंस, हाँ मोर, मतलब एक्यूरेटली बोलने के लिए मैं सेंटर बैक चुआमेनी या फिर डिफेंसिव चुआमेनी का हेटर था, ठीक है। और मुझे लगता था कि वो सेंटर बैक में जो 1-on-1 डिफेंस है वो बिल्कुल नहीं कर पाता, बट मेरे हिसाब से जावी का जो सिस्टम है और जावी ने जो चुआमेनी को अभी पोजीशन दे रखा है, वो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रखा है हमारी टीम का। तो अगर देखेगा तो टीम के जो वाटर ब्रेक्स होते हैं उसमें भी सारे प्लेयर्स अलग खड़े होते हैं, चुआमेनी को जावी अलोंसो बुला के अलग से उसको भाई इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। क्योंकि अगर हमें गोल नहीं खाना तो चुआमेनी रोक रहा है, मतलब चुआमेनी ने इस मैच में कितने टैकल्स दिए हैं जो पूरा उनका गेम ही उन्हें नहीं बनाने दे रहा था। गेम पूरा प्ले स्टॉपिंग, पूरा प्ले स्टॉपिंग टैकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टैकल्स। मतलब मैं तो कहूँगा अभी जावी बॉल के लिए जैसे हम पोजीशन रख रहे हैं सेकंड हाफ में, मतलब अपोजिशन हाफ में, तो चुआमेनी मेरे को पूरे सीजन में सब बहुत हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर बन सकता है। जैसे कैसेमीरो जो रोल करता था जब हमारे पास मॉडरिच क्रूज थे, चुआमेनी को करना है इस सीजन। और अब तक पहले 2 मैच में तो मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ, उसकी टैकलिंग अभी बहुत अच्छी है, और इसकी टैकल्स भी ले रहा है और अच्छे टैकल्स ले रहा है, गोल वाला टैकल बहुत अच्छे टैकल्स ले रहा है। हाँ और मैं इम्प्रेस्ड हूँ सबसे ज़्यादा पोजीशन से। मैं जब से देख रहा हूँ उसे वर्ल्ड कप से, क्लब वर्ल्ड कप से, तब से क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा क्यों है डिफेंडर हो गया।
सरप्राइज ही हो जाता भाई क्रूज पासेस दे देता है कभी कभार एकदम। वही मतलब कभी कभी एकदम क्रूस की याद आ जाती है जैसा वो खेल रहा होता है। एक्चुअल में मिडफील्डर बन सकता है। और मेरे को एक्चुअली नहीं पता कि मैंने उसको कभी एक हेडर हारते हुए देखा है कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। मतलब ठीक है, मेरे को अभी मतलब फिजिक एटलीस्ट थोड़ा वीक लगता है ये बंदा फिजिकली, पर है भी फिजिकली वीक। मतलब मेरे को तो एक दो जगह है कि वो मतलब फिजिकली हार रहा है। ठीक है, 19 साल का, और मडर डिफेक्ट तो होता ही है ना, सारे प्लेयर्स 1-2 साल में थोड़े मसल्स तो गेन कर ही लेते हैं, तो अभी जैसा वो आयरन आउट हो जाएगा, पर बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और ये है, आज इस मैच में कोर्तुआ टेस्ट हुआ, पिछले मैच में तो बिल्कुल टेस्ट नहीं हुआ। तो कोर्तुआ अभी भी मतलब कुछ ना चले हमारे डिफेंस में, कोर्तुआ बचा लेगा हमें, वो तो अभी भी है इस सीरीज। वैसे इस मैच में एक बार ही एक शॉट था जिसमें कोर्तुआ भी कुछ नहीं कर सकता था, वो वो लग गया वो लेट हो गया, नहीं तो फिर 1-1 हो जाता वहां पे। वो तो बहुत खतरनाक शॉट था उसमें। कोर्तुआ मतलब कोर्तुआ कोर्तुआ की कोई गलती नहीं थी। कोर्तुआ की कभी कोई गलती नहीं होती जितना मैं देखा उसका। सिर्फ पहले सीजन जो उसका डेब्यू सीजन था उसमें गलतियां थी, उसके बाद से उसने कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। तो उसका डेब्यू सीजन के एक तो बाद इतना अच्छा कैसे हो गया होगा, तो उसका डेब्यू सीजन इतना खराब था ना कोर्तुआ का, जो उसने किया है भाई बहुत अमेजिंग। तो जैसे अभी तेरे को एम्बापे का फॉर्म लग रहा है, तो क्या प्रिडिक्ट करेगा इस सीजन कितने गोल मार रहा है एम्बापे? देख, लास्ट सीजन मेरा प्रिडिक्शन सही निकला था, ठीक है, मतलब और उसके लिए तो अभी अभी भी वो करता है मेरे को ट्रीट, और इस सीजन मैं उससे ज्यादा बड़ा प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। 26 लालिगा गोल्स। 26। अभी तो ऑन ट्रैक है इजिली, मतलब अभी तो जैसा खेल रहा है उसमें 30+ भी जा सकता है इजिली। हाँ, बट मैं एक सेफ प्रिडिक्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देख साल लास्ट कुछ साल से, हाँ, मतलब बहुत जैसे सालों लास्ट बाद 1-2-3 साल ऐसा लग से 20, 25, 26 गोल्स अगर तू मार रहा है तो टॉप स्कोरर है। हाँ मतलब आजकल अभी कोई 30, 35 मारने वाला तो बचा नहीं है लीग में। मतलब अभी एम्बापे ही ऐसा लग रहा है जो वो रोनाल्डो मेसी नंबर्स ला सकता है, अभी तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा। और इस वीक 26 भी एकदम सेफ प्रोडक्शन, सेफ प्रिडिक्शन है, आराम से उससे ज्यादा कर सकता है आराम एम्बापे से मतलब जैसा वो खेल रहा है। मेरे को तो जितना लग रहा है कि इंजरी फ्री रहा 30+ इजिली। अबे लास्ट सीजन के सेकंड हाफ जैसा एम्बापे पूरे सीजन खेलता है, तब तो 30+ इजीली। मैं बस वो कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर बीच में कोई बाई चांस उसका डिप आ गया तो 26 तक मिनिमम कर लेगा। क्योंकि याद है ना, फर्स्ट हाफ पूरा मतलब बहुत ही ऐसा हाल हो चुका था कि एम्बापे को अगर पेनल्टी गिफ्ट मिलेगी तो एम्बापे गोल मारेगा, वरना खाली गोल भी मिस कर देगा। और प्लस अभी ऑफसाइड भी नहीं हो रहा, यहाँ तक तो 2 मिनट भी ऑफसाइड नहीं हुआ आई गेस एम्बापे वही है ना कि जावी के सिस्टम में वो है ही नहीं कि भाई काउंटर अटैक करते रहेंगे, है। वो क्योंकि भी वो तो एम्बापे के लिए। एम्बापे तो इसमें बहुत पीछे बिल्डअप भी कर रहा है, मतलब बहुत बार ऐसे गोलर के साइड में आके बिल्डअप वाले प्ले में आ रहा है जो देख, मेरा एक चीज है एम्बापे के बारे में, तू पता कि तेरा क्या थॉट्स है इसमें, ठीक है। एम्बापे अभी एज ए नंबर 9 खेल रहा है और हमारे पास बेलिंगम भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने मैच में एटलीस्ट 4-5 बार नोटिस किया कि गुलर के पास बॉल आती है, वो देखता है कि मैं ऊपर से कहाँ डालूं, क्या करूं, कहाँ से थ्रो बॉल निकालूं। और दिक्कत ये और अच्छी होती है कि रॉड्रिगो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पे होता है, एम्बापे इनर लेफ्ट विंग पे होता है, सेंटर में कोई नहीं होता, मास्तानतुआनो राइट में होता है, और सेंट्रल में अंदर बॉक्स में वो कोई प्लेयर नहीं है। पहले एटलीस्ट बेलिंगम होता था तो वो बॉक्स में रन लेता था, अभी लिटरली हमारे पास कोई कोई नहीं है। तो मैंने 2-3 बार ऐसे देखा कि गुलर के पास बॉल आती है, वो देखता है सेंटर में कुछ है ऑप्शंस, कभी कुछ ऑप्शंस नहीं होते, इसलिए या तो वो साइड पास दे देता है या तो वो लेफ्ट या राइट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये तो आई गेस गुलर का थोड़ा सा क्रिएटिविटी इफेक्ट हो रहा है अभी के एम्बापे के पोजीशन की वजह से और बेलिंगम के एब्सेंस की वजह से। ये तो मैंने भी नोटिस किया कि एम्बापे बहुत ड्रॉप बैक, मतलब विंग में भी बहुत शिफ्ट हो रहा है, पीछे भी बहुत आ रहा है। तो हमारा जो स्ट्राइकर पोजीशन है बहुत मोमेंट्स के लिए खाली रहता है, कोई नहीं रहता उस स्ट्राइकर पोजीशन में। एग्जैक्टली, एक नंबर 9 नहीं है वहां पे कैंप करने के लिए जिसको आर्डा गुलर फीड कर सकता है हमेशा। मोस्ट प्रोबेबली जो भी हमारा अभी राइट विंग में खेल रहा है उसके बदले बेलिंगम आएगा, तो हम वापस शायद टू स्ट्राइकर वाले फॉर्मेशन में शिफ्ट कर जाएं। तो उसमें शायद क्या पता बेलिंगम राइट को एक बंदा हमेशा डी में रहे, पर फिर क्योंकि वैसे भी हम राइट से अभी नोटिस करेगा तो पहले मैच में तो हमने कोई अटैक ही नहीं बनाया राइट से। इस मैच में हमने वैसे इक्वली अमाउंट ऑफ अटैक्स बनाए थे, तो पता नहीं बेलिंगम जब आएगा तो रावी क्या खिलाएगा, क्या खिलाता है वो।
वो आई गेस जब मैच के तरफ हम पहुंचेंगे तो एक कोई इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा कि क्या रहेगा हमारा लाइनअप, क्योंकि अभी तो कॉन्स्टेंटली हर मैच चेंज हो रहा है। देखते हैं एक कोई एक स्ट्रक्चर बनता है बेलिंगम तो। को मिड में भी खिला सकता है वाल्वर्दे और गुलर के बंदे पर, मेरे को नहीं लगता वाल्वर्दे और गुलर को बेंच करेगा वो। तो मोस्ट प्रोबेबली मास्तांतुना और इब्राहिम की जगह खेलेगा वो, और डिफरेंट फॉर्मेशन हाँ। के साथ। प्लस मेरे को जो लग रहा है जो हमें लॉन्ग टर्म में हर्ट कर सकता है, जैसे तेरे को याद है जब पिछले सीजन गॉडजिला, हाँ, कोई गॉडज़ेलो नहीं है अब हमारे पास। अब कोई गॉडज़ेलो नहीं रहा। हाँ वही, कोई हमारे पास वैसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूट में जो एक्स फैक्टर होता है कि सब्स्टिट्यूट आगे गोल मारा है, अभी मेरे को लग रहा है कि वो हम लैक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मेन अभी सब्स्टिट्यूट गोल स्कोरर कौन है, गार्सिया। तो जितना मेरे को लग रहा है, क्योंकि वैसा नहीं है ना, क्योंकि अगर लो ब्लॉक कर रही है टीम, अगर स्टार्टिंग में उन्होंने गोल मार दिया, पूरा टाइम डिफेंस करने वाली है और हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो बेस्ट ऑप्शन होता है क्रॉसेस देना। तो उसके लिए एक नंबर 9 टारगेट मैन होना चाहिए, जो हम लैक कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा लंबा स्ट्राइकर नहीं है जो गोल मार सके जब कुछ नहीं वर्क कर रहा। तो मेरे को लग रहा है लॉन्ग टर्म में वो कोई ना कोई मैच में ये चीज़ हमें इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर और ये इनडायरेक्टली गुलर को भी बहुत इफेक्ट कर रहा है ना। गुलर का क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव प्लेयर है वो अपना क्रिएटिविटी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे इस वजह से। और वही है, मतलब अभी क्योंकि अगर हम गार्सिया को एम्बापे के बदले भी लाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं गार्सिया एकदम ही जाके हेडर, क्योंकि जो एम्बापे जो नहीं करता, हमें वैसा कुछ चाहिए ना फिर सब्स्टिट्यूट। तो मैं तो कहता हूँ अभी भी ट्रांसफर से पहले हम कोई भी नंबर 9 टारगेट मैन टाइप सब्स्टिट्यूट प्लेयर ले लें तो बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी टीम, मतलब डेप्थ हो जाएगा अच्छा खासा। बाकी मेरे को तो लॉन्ग टर्म में यही लग रहा है कि जो हमें दिक्कत देगी जिस गेम में हम ब्रेक नहीं कर पा रहे डिफेंस, वो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट बेलिंगम जब तक नहीं आता तब तो बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। बेलिंगम आए तो एटलीस्ट एक बंदा तो होगा जो बॉक्स में भागता रहेगा अंदर। बाकी इस वीक एथलेटिको हार गई, बार्सा का कमबैक हो गया, तो एथलेटिको तो मेरे को लग रहा है टाइटल रेस से अभी, मतलब 2 मैच हो गए, एक ड्रॉ एक हार गई है, तो बार्सा है। और टाइटल भी इसी पे डिपेंड करने वाला है। बार्सा का भी अगर तो मैच देखेगा तो दे वर दिस क्लोज टू लूजिंग अ पॉइंट, तो टाइटल उसी पे बात आने वाली है कि मैड्रिड ज्यादा ड्रॉप करेगी बार्सा से कि नहीं, क्योंकि दोनों टीम्स ड्रॉप करने वाली है पॉइंट्स बहुत ज्यादा। पर अभी इसमें जो पिछले सीजन से हमारा बेटर है, हम गोल कम खा रहे हैं, मतलब ऐसा लग वह सेकेंड हाफ ही है जो अभी दोनों मैच में ऐसा लगा कि हम गोल खा सकते हैं। बाकी डिफेंस अभी हम अच्छा कर रहे हैं कंपेयर टू पिछला सीजन। हाँ, एक्चुअली मैं एक लेवरकूसन प्लेयर था, मतलब सॉरी लेवरकूसन का कंटेंट क्रिएटर था। वो एक वीडियो बनाया था बोल के कि मैड्रिड फैंस के लिए कि जावी ऐसा टाइप का कोच है करके। उसमें उसने बताया था कि जावी टेक ओवर करता है तो वो पहले वर्क करता है डिफेंस पे, उसका काम होता है कि डिफेंस को ठीक करना। सेम उसने किया था लेवरकूसन के साथ। डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लीग जीतने के लिए, अगर लीग जीतना है तो फालतू के गोल नहीं खाने होते। वो तो हाँ, वो तो क्लियरली तो वही लेवरकूसन फैन वो बता रहा था कि जावी का काम सबसे पहले एक टीम में, मतलब जिसका जितना उस लेवरकूसन का एक्सपीरियंस है, पीछे आता है, बैक फाइव उनका फाइनलाइज करता है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर ठीक करता है, फिर अटैक पे वर्क करता है। तो आई गेस हम उस फेज में अभी जहाँ पे वो डिफेंस स्ट्रक्चर ठीक कर रहा है और अटैक पे भी ध्यान दे रहा है, बट आई गेस उसका मेन फोकस डिफेंसिव स्ट्रक्चर है। और 2 मैचेस में 2 क्लीन शीट्स बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो फिर चल फिर अब वीडियो एंड अब मैं बस इतना मेंशन कर रहा था कि देख हम दोनों, मेरा एटलीस्ट बायस्ड फेवरेट प्लेयर कुलर, उसके क्या थॉट्स है। मेरे ख्याल से मोस्टली प्लेयर्स हमने कवर कर दिया वैल्वर्डे के अलावा, बट वैल्वर्डे तो एज यूजुअल बेस्ट। मेरे लिए तो जैसा एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही खेला, ना उससे बेकार ना उससे। बट जैसे लास्ट सीजन हम दोनों याद है बात करते थे कि गुलर को मिनट्स नहीं मिल रहे ये वो, तो तू उससे कंपेयर करके क्या बोलेगा कि इस सीजन जो डिफरेंस आ रहा है मिनट्स में, उसके मिनट्स को जस्टिफाई कर रहा है? मेरे हिसाब से तो कर रहा है, क्योंकि गुलर का ऐसा है ना, गुलर का लॉन्ग रेंज भी अच्छे हैं, क्रॉसेस भी अच्छे हैं, और वो बिल्डअप प्ले उसका काफ़ी अच्छा है, मतलब वो 1-2 खेल सकता है, वो ड्रिबल कर सकता है, क्लोज कंट्रोल कर सकता है। और जो भी फर्स्ट हाफ में हमारे अच्छे चांस बने हैं, क्योंकि 1-2 तो बहुत अच्छे 1-2 बने हैं हमारे फर्स्ट हाफ में, वो सारे 1-2 में गुलर इन्वॉल्व है। प्लस वो पोजीशन भी रख रहा है अभी अच्छे से, डिफेंस भी कर रहा है, उतना अच्छा नहीं कर रहा पर कर रहा है, एक्सेप्ट मतलब अपने अब तक जितना भी
स्टार्ट मिले हैं तो वो अपना पोजीशन जस्टिफाई कर रहा है मेरे हिसाब से कि उसे अगला स्टार्ट भी मिलना चाहिए। और तू देखेगा डे वन से क्लब वर्ल्ड कप के डे वन से जावी के लिए सारे प्लेयर्स रोटेटेबल हैं एक्सेप्ट 2, एम्बापे और गुलर। उन दोनों को कभी रोटेट नहीं करता वो अभी तक। तो यही है। और ये काफी ज्यादा ट्रस्ट है भाई जावी का उस पे। अभी पर मेरे को एक डर है, जब बेलिंगम आ जाएगा तब गुलर को, तो अभी गुलर ही है हमारा नंबर 10 और रास्ते कुछ गुलर के थ्रू हो रहा है। जब बेलिंगम आएगा तब देखना पड़ेगा गुलर, क्योंकि फिर तो बेलिंगम भी इन्वॉल्व होने लग जाएगा। तो हाँ बेलिंगम इन्वॉल्व हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से जितना मैंने जावी और उसके ट्रस्ट को देख रहा हूँ मैं गुलर पे, मोर चांसेस है कि मास्तानतुओ चले जाए, मोर एम्बापे रॉड्रिगो या एम्बापे विनी टाइप फ्रंट हो जाए और 4 मिडफील्डर वाला सिस्टम आ जाए, उसके ज्यादा चांस है। वो भी हो सकता है। और मैं करेरास से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, जो हमारे लेफ्ट बैक प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गया। हाँ मैं एक्चुअली ये भी इधर से मेंशन करना चाहता था भाई, कितनी बार ओवरलैप करता है वो रॉड्रिगो के साथ लेफ्ट में फर्स्ट हाफ में। ऐसे उसे कुछ टाइम नहीं चाहिए, एकदम फिट है, मतलब मजा आ गया देख के। भाई मेंडी को देख देख के मैं भूल गया था कि लेफ्ट बैक आगे भी आता है। मेंडी तो भाई, मेंडी का अटैक देख के तो छोड़ भाई, मेंडी मैं भूल ही गया था लेफ्ट बैक आगे भी आता है। ये तो एक्चुअली लेफ्ट विंगर के आगे 1-2 खेल रहा है रॉड्रिगो के साथ। मतलब अभी पिछले 4 सालों में लेफ्ट बैक तो हमारा बहुत एवरेज खेल रहा है, तो करेरास देखने मतलब वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग भी हो सकता है जैसा खेल रहा है इस सीजन का। सही में, क्योंकि अब तक ट्रेंड तो नहीं खेल पा रहा, हॉस्टन और करेरास में ये कौन अच्छा खेलेगा, दोनों ही अभी काफी अच्छा खेल रहा है। फ्लॉलेस दोनों सेंटर बैक लेफ्ट बैक दोनों साइनिंग्स। चल फिर अब तेरे को क्या लगता है अब हमारा नेक्स्ट गेम क्या है? कुछ प्रेडिक्शंस है तेरे नेक्स्ट मैच के? मायोर्का मतलब मिनिमम 2-0 तो जीतना चाहिए मेरे हिसाब से, मिनिमम 2-0। तेरे? चल मैं मेरे हिसाब से एज लॉन्ग एज हम क्लीन शीट रखें और ऑफेंसिवली फर्स्ट हाफ जैसा फुटबॉल मेंटेन करें, आई गेस मैं खुश हूँ। मतलब वही वापस गोल इंटेंट होना चाहिए पहले मैच की तरह, ऐसा नहीं होगी हम गोल ही नहीं मारने वाले, वो नहीं होना चाहिए। और लग भी नहीं रहा कि कभी गोल मारने वाले हैं जैसा फुटबॉल के पहले मैच में लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट यही चलता रहेगा। वहाँ पे डिपेंडेंट हो गया था, वो नहीं चाहिए। तो चल फिर भाई। चल